2 दिन बहुत मस्त जिम किया हूँ और बॉडी पेन हो रहा है, तो आज सोचा रिलैक्स किया जाए, आज थोड़ा खाया पिया जाए, फिर कल से अपना जिम फिर स्टार्ट किया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हो गया है लास्ट ब्लॉग बना के 2 दिन, तो सोचा क्या बनाऊं। कुछ पढ़ रहा था कुछ बुक, तो सोचा कि कुछ बातें शेयर करूं। बहुत अच्छा किताब है जो मैं अपने एक दोस्त से लाया था, मतलब यही है, हाउसिस फ्रेंड है मेरा एक, तो जिम मेरे साथ जाता था। तो ये बुक मुझे हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये किताब मुझे बहुत दिनों से था सर्च ये किताब का, बट मुझे मिल नहीं रहा था। तो उसके पास एक अच्छा सा लाइब्रेरी है पूरा घर पे, तो उसके पास एक किताब था, तो मैंने बात किया, तो मैं बोला क्या ना बोरो, तो मुझे बोला ठीक है लो पढ़ने के लिए। तो मैं किताब को पढ़ रहा था, तो बहुत सारे अच्छे बातें मुझे इस किताब में लगा, तो मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना के शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी थोड़ा सुने। काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि अभी तो सबके पास एक किताब होगा नहीं, और मैं किताब सोचा था ख़रीदने के लिए, बट उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो जा नहीं पाया। तो मैं कुछ बातें अभी तो कंप्लीट नहीं किया हूँ मैं, बट जितना दूर पढ़ा हूँ मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे 2-3 बातें अच्छा है, बट उससे पहले मैं सोचा कि थोड़ा चाय पी लूँ। तो चाय ऑलरेडी बनाने के लिए मैं चढ़ा दिया था, तो लगभग हो गया है। तो चाय पी के फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। और एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं बोकारो में था, मतलब आफ्टर क्लास 12 में 1 साल बोकारो में रहा हूँ कोचिंग करने के लिए। कोचिंग कर रहा था कि क्या मुझे पता नहीं, बट कोचिंग करने के लिए था। तो वहाँ का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मेरा एक कज़न ब्रदर भी मेरे साथ था वहाँ पर, तो हम लोग दोनों मिलकर बहुत ही मस्ती करते थे। तो वहाँ के एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं जल्दी से मैं चाय पी लेता हूँ पहले। तो चाय हो गया है मेरा, तो बहुत देर से बॉयल हो रहा था, तो चाय पत्ती का अच्छा टेस्ट आ गया है, तो इसको रखता हूँ पहले। तो सोच रहा हूँ पीते पीते बोलूँ या फिर पीने के बाद बोलूँ। तो पीते पीते बोलता हूँ मैं, तो दोनों काम हो जाएगा एक साथ। मेरे को धुआं निकल रहा है मस्त। यहाँ ठंड है अभी, मतलब ये वीक थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ने वाला है, जैसा कि फोरकास्ट है, तो इसीलिए जैकेट पहन के हूँ घर पे, और ठंड में चाय तो अलग ही मज़ा है। मतलब ये किताब में जो है बहुत, अभी तक तो मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, बट जैसे जैसे पढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे अपने ब्लॉग में थोड़ा बहुत ऐड करते जाऊँगा। तो इसमें बताया कि एक अप्रिशिएशन होता है कि आप लोगों का तारीफ़ करो। तो उसने बता रहा था कि ऑफिस में एक बंदा होता है जो, मतलब उसका काम उतना अच्छा से वो नहीं करता इनिशियल डेज में। तो उसके जो बॉस होते हैं वो क्या करता है, उसको बोलता है कि यू आर डूइंग गुड। मतलब उसको पता है कि उसका जो काम जितना करना चाहिए वो अपना 100% नहीं दे पा रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट उसका बॉस ने उसको बोला कि यू आर डूइंग गुड। तो उसको लगा कि यार मैं जब जितना मुझे देना चाहिए, जब मैं उतना नहीं दे रहा हूँ किसी काम को करने के लिए, उसके बाद भी मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो अगर मैं उस काम को और अच्छी तरीके से करूँ, जितना रिक्वायर्ड है, जितना टाइम एनर्जी एफर्ट देना चाहिए मुझे आइडियली उतना देना चाहिए, और वो नहीं दे रहा है, तो वो सोचेगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो फिर वो जैसे जैसे महीना गुजरते गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसका इम्प्रूवमेंट सबको दिखने लगा। उसके बॉस को, उसके टीम को, उसके साथ जो काम करते थे सब कलीग को, उसका काम करने का तरीका में बदलाव, लोगों से बात करने में तरीका में बदलाव, ऑफिस लेट से आता था तो जल्दी आने लगा, जितना टाइम उसको देना चाहिए था काम में वो देने लगा, और 3-4 महीना के बाद वो इतना इफेक्टिवली काम करने लगा कि उसके टीम में वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने लगा, और सबको पीछे छोड़ के सबसे आगे निकल गया। तो वहाँ पर वो बताता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई जरूर होता है, बट उसको इस तरीके से हमें उसको बताना है कि उसको भी लगना चाहिए कि शायद मैं इसको इम्प्रूव कर सकूं। इस तरीके के, मैंने इसी तरीके से उसके बॉस ने उसको
क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेट किया कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, बट तुम कर सकते हो। वो खुद से उसके अंदर ये आया कि नहीं कि नहीं तुमको करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, ये नहीं। तो ये बुक का ये एक कोट था, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे और भी पढ़ते जाऊंगा आगे, तो फिर मैं बताते जाऊंगा आप लोगों से। चाय पीते रहूँगा, क्योंकि बीच में ज़्यादा देर बोलूँगा, चाय नहीं पियो ठंड हो जाएगा, फिर मैं वो रीहीट करना पड़ेगा, और मुझे वो पसंद नहीं है कि चाय को दोबारा गर्म करके फिर पियो। तो बुखारों का क्या इंसिडेंट था, मैं अब दूसरे स्टोरी पे आता हूँ। ये तो छोटा सा पार्ट था, काइंड ऑफ क्या बोलते हैं 2 मिनट का एक मोटिवेशन कोट जो मैं किताब से पढ़ा हूँ। किताब में बहुत सारे अच्छे कोट्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा पढ़ने के बाद जो भी है उसको नोट डाउन करके रखूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आता हूँ मैं बुखारों में। तो 2009 to 10 एक साल में बुखारों में रहा हूँ। तो दीपावली के समय हम लोग क्या करते थे, जो सुतली बम होता है राइट, तो वो हम लोग मंगाते थे। बोकारो के साइड में क्या नाम है उस प्लेस का नाम भूल गया मैं, वहाँ पर ये फटाके बहुत मिलते हैं, तो वहाँ से सबको फटाके लेके आते थे हम लोग, और पैक ऐसे 5-6 का एक बंडल पैक लेके आते थे दीपावली के रात को फोड़ने के लिए। क्योंकि सब लोग घर नहीं जाते थे, बहुत लोग क्योंकि एग्ज़ाम नवंबर का टाइम होता है, तो एग्ज़ाम भी सामने होता है, अक्टूबर नवंबर में वो भी चलते रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्री बोर्ड्स एंड ऑल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं रहते हैं उस टाइम पे। तो हम लोग का भी ऐसे दोस्त लोग था, 5-6 दिन का हमारा दोस्त जो आसपास रहते थे। तो दीपावली में रात में हम लोग क्या करते थे, रात को 12 बजे जो हमारा कॉलोनी में जो रहते थे हम लोग, और वो सेक्टर 4 था, सेक्टर 4, वहाँ रात को करीब 10 बजे के बाद लोग सब सो जाते थे। 10-11 बजे के बाद कोई आपको दिखेगा नहीं रास्ते पे, पूरा सुनसान वो जगह हो जाता था। हम लोग क्या करते थे, रात को फिर बम फोड़ते थे। तो किसी के मतलब रास्ते के बाहर रास्ते पे बम लगा के फोड़ते थे, और इतना शांत रहता था कि आवाज़ बहुत ज़ोर से आता था। तो ऐसे ही कभी किसी के मतलब बदमाशी तो करते ही थे, तो गेट के बाहर बम लगा के भाग गए, और हमें पता नहीं था। और बम फटने के बाद ऊपर से एक लेडी आती है, पता नहीं था हम लोग को, और उसके घर पे कोई बुजुर्ग, उसकी मम्मी या उसकी सासू माँ होंगी। तो वो लेडी ऊपर से निकलती है और बहुत इंग्लिश में गाली देने लगी हम लोग को। तो हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, हम लोग तो ऐसे मस्ती मजाक में बम फोड़ रहे थे। तो गाली वाली देने लग गई कि उसके घर पे कोई सासू माँ है, उसकी कोई मम्मी है जो बीमार है, तुम लोग बाहर बम फोड़ रहे हो, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये वो बहुत सुनाए। लेकिन हम लोग भागने लगे। तो उधर से ही रात को पेट्रोलिंग हो रहा था पुलिस का। तो ऐसे एक लाइन में हम लोग का घर था, 2 लाइनें, बीच में हम लोग घर, ये साइड भी रास्ता है, ये साइड भी रास्ता है। तो हम लोग पुलिस गाड़ी का आवाज़ आया, और हम लोग को लगा कि उसने कॉल कर दिया पुलिस को कि यहाँ पर देखो इन लोग ऐसे बम फोड़ रहा है। और फिर हम लोग जो भागे वहाँ से, मेरे दोस्त का, मेरा भी चप्पल खुल गया था रास्ते में। मैं बोला छोड़ चप्पल, छोड़, भागने दो, पुलिस पकड़ेगा तो बहुत वहाँ पर मारेगा क्या पता नहीं मेरे को, बट पुलिस का तो डर हमेशा रहता है सबको। तो हम लोग वहाँ से भागे जैसे तैसे करके, रात को करीब 12-12:30 बजे करीब। फिर सबका बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है कि भाई अब निकल के बम फोड़ा जाए क्या नहीं फोड़ा जाए। तो ये सब भी मस्ती ऐसे बहुत किया है। तो यही था, बुखारो में ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ है। तो आगे जैसे जैसे ब्लॉग बनाते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो ये भी एक बड़ा फ़नी सा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, कि मतलब मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ था, मैं तो मस्ती कर रहा था, उसमें ऐसा सीन उभर के आएगा मुझे नहीं पता था। चलो ठीक है, वो भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो या और एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि नीट JEE का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, बट बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि दिस कोविड सिचुएशन में एग्ज़ाम कंडक्ट करना कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है। इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा कुछ अभी बोल नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो डिसाइड किए हैं कि क्यों एग्ज़ाम होना चाहिए। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है तो दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द नेसेसरी थिंग्स
उन लोग सेंटर को बहुत अच्छे से क्लीन सैनिटाइज करके ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि बच्चे का करियर का भी सवाल है और हेल्थ का भी सवाल है, तो दोनों एक साथ। तो पहले जो प्रायोरिटी था कि सिर्फ एग्ज़ाम लेना होता था, अब उन लोगों का प्रायोरिटी 2 है कि एग्ज़ाम के साथ बच्चे लोग का हेल्थ भी देखना है, राइट। क्योंकि हम एग्ज़ाम के चक्कर में किसी को लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नीट का देखोगे तो 15 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार। अगर वो बच्चे इस साल एग्ज़ाम नहीं दिए तो नेक्स्ट ईयर जो बच्चे पास आउट होंगे, चलो समझ लो 15 लाख ही फिर पास आउट होते हैं या इनरोल करते हैं, तो दोनों मिला के हो जाएगा आपका 30 लाख नेक्स्ट ईयर। तो सोचो आपका कट ऑफ कितना जाएगा और एग्ज़ाम कितना टफ होगा, और इंस्टीट्यूट पे कितना बर्डन हो जाएगा कि 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करना, उसके बाद उन लोगों का कॉपी चेक करना। क्योंकि इस बार जो नीट होने वाला है वो पेन से होने वाला है, लाइक वो पेन और पेपर देते हैं ना, उसमें मार्कर बनाने वाले, सर्कल बनाने वाले। एक टाइम अभी कंप्यूटराइज हुआ नहीं है नीट शायद, तो सोच रहे हो कितना बर्डन हो सकता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का डिसीजन एक तरीके से सही है, बट अगर गवर्नमेंट इसको सही से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाया तो, अगर नहीं कर पाया तो बहुत बड़ा फेलियर होगा गवर्नमेंट के लिए ये। तो लेट्स होप कि सही से हो जाए। जितना कि मैं अभी तक पढ़ा हूँ, दे हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंटर्स लाइक 8000 प्लस, जो कि करीब करीब 6000 होते थे अराउंड ऑल ओवर इंडिया सेंटर्स, अभी 8000 सेंटर कर दिए। और 99% बच्चे स्टूडेंट जो जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, जो सिटी दिया है कि वहाँ पर एग्ज़ाम होना चाहिए, 99% बच्चों लोगों का वही प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट ने मतलब सोच के रखा है और ऐसा ही होने वाला है। तो जैसा कि मैं पढ़ रहा था इसका आर्टिकल, काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया है, बट टाइम बहुत कम है। सितंबर शायद 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो इट्स डिपेंड कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट या अपने साइड से भी हर स्टूडेंट को थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, और अपने साइड से भी थोड़ा प्रिवेंशन मेजर्स लेना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अपना प्रिकॉशंस लेना है, अपना सैनिटाइज़र ये सब लेके कैरी करके जाना है। और जहाँ तक पहले हर साल होता था कि एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स अलाउ करते थे, अब 12 स्टूडेंट, मतलब सोच लो सोशल डिस्टेंसिंग सब मेंटेन होगा इस बार। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते कि स्टेट गवर्नमेंट इसको अच्छे से प्लान करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करके अगर स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से प्लान करे तो किया जा सकता है ये एग्ज़ाम। क्योंकि अगर इंडिया में कोविड केस देखोगे तो 32 लाख, आज जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो 32 लाख के अराउंड एक्टिव केसेस है, जिसमें से 75% क्योर हो चुके हैं, मतलब 75% लोग इससे रिकवर कर चुके हैं। तो वी आर इन अ गुड पोजीशन, बट एट द सेम टाइम किसी के लाइफ के साथ आपको रिस्क लेने का कोई हक नहीं है, किसी को भी हक नहीं है। तो इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कोई और दूसरा गवर्नमेंट के जैसे नहीं है ये गवर्नमेंट, इवन पीपल ट्रस्ट मोर इन दिस गवर्नमेंट देन एनी अदर गवर्नमेंट। तो होपफुली अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा इस बार। तो अब जोर शोर से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और जो जो चीज़ आपके पास नहीं है ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, जैसे फेस मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, जो जो चीज़ आपको लगता है ज़रूरी है कैरी करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए चाहिए तो कर लो। और ये सोच लो कि जो आपका सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस भरे हो वो आपको मिलने वाला है, तो प्लान कर लो कैसे ट्रैवल करना है, कैसे नहीं करना है। टाइम अभी 2 वीक का है, अगर ये पोस्टपोन नहीं होता है तो बस यही था, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ा बहुत मोटिवेशन और थोड़ा बहुत फ़नी चीज़ मिला के ये आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोगों से फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चलो डिनर बना लेता हूँ, 2 दिन बहुत मस्त जिम किया हूँ और बॉडी पेन हो रहा है, तो आज सोचा रिलैक्स किया जाए, आज थोड़ा खाया पिया जाए, फिर कल से अपना जिम फिर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।